वो क्लटर्ड माइंड पर विषाक्त संबंधों से निपटने के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। विषाक्त संबंध हमें थका हुआ, भ्रमित और भावनात्मक रूप से खाली महसूस करा सकते हैं। और इसीलिए चाहे वह एक रोमांटिक साथी हो, परिवार का सदस्य, दोस्त या सहकर्मी, ये रिश्ते अक्सर हेर फेर, आलोचना या भावनात्मक नुकसान के पैटर्न शामिल करते हैं जो हमारे कल्याण और आत्म मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। और इसलिए आज के अभ्यास में हम आपको इन चुनौतीपूर्ण संबंधों को समझने के लिए आवश्यक स्पष्टता और भावनात्मक सहनशीलता विकसित करने में मदद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक आरामदायक सीट ढूंढकर, अपने हाथों को गोद में रखकर अपने शरीर को आरामदायक बैठने की स्थिति में आने दें, लेकिन अपनी पीठ को सीधा रखें। यहाँ से शुरू करते हुए अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। इस क्षण में जो भी तनाव आप पकड़े हुए हैं उसे छोड़ दें। और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान दें कि इस क्षण में आप कैसे बैठे हैं। आपके और आपके नीचे की सतह, जैसे कि कुर्सी या फर्श, के बीच संपर्क के बिंदुओं को महसूस करें। फिर यहाँ एक क्षण लेकर हमारे ध्यान को शरीर के माध्यम से स्कैन करें, सिर के ऊपर से लेकर पैरों तक। और जब आप स्कैन करते हैं तो बस किसी भी तनाव के क्षेत्रों को नोटिस करें, जैसे कंधों में या जबड़े में या पेट में, वे स्थान जहां हम अक्सर तनाव रखते हैं। और यदि आप किसी तनाव के क्षेत्र को नोटिस करते हैं तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम बस जिज्ञासा के साथ महसूस कर रहे हैं, बिना किसी निर्णय के। यह आज आपका प्रारंभिक बिंदु है। और अब उस विषाक्त संबंध को ध्यान में लाएं जो आपको प्रभावित कर रहा है। हमें अभी विशेष घटनाओं में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये स्वीकार करना है कि यह संबंध मौजूद है और आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। जब आप इस संबंध के बारे में सोचते हैं तो अपने शरीर में क्या होता है, इसे नोटिस करें। शायद आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बदल जाती है, या आपको अपने सीने या पेट में तनाव महसूस होता है। शायद आप अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस करते हैं, और ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से सामान्य हैं। आपका शरीर केवल एक माने गए खतरे का जवाब दे रहा है जो कि विषाक्त संबंध अक्सर दर्शाते हैं। और इसलिए यहाँ कुंजी यह है कि इन प्रतिक्रियाओं को बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए देखना सीखें।
तो चलिए यहाँ अपने हाथों को पेट पर रखते हैं और बस सांस को गुजरते हुए देखते हैं। यहाँ आपको सांस को बदलने या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने शरीर के माध्यम से गुजरती सांस को महसूस करें। अपने पेट में उठाव और गिरावट को महसूस करें और फिर हर सांस के साथ कल्पना करें कि आप शांति और स्पष्टता को अंदर ले रहे हैं। और फिर हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप इस रिश्ते के आसपास की कुछ भावनात्मक ऊर्जा को छोड़ रहे हैं। फिर से हम अभी कुछ हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस देखने और सांस लेने के लिए जगह बना रहे हैं। और अगर आपका मन विचारों की ओर भटकता है या आप सोच में उलझ जाते हैं या इन विचारों के बारे में खुद को कोई कहानी सुनाते हैं, तो हम बस अपना ध्यान वापस सांस को देखने पर लाते हैं। और अब यहाँ कुछ आत्म सहानुभूति का अभ्यास करें। विषाक्त संबंध अक्सर हमें हमारी अपनी कीमत पर सवाल उठाने और यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं हम ही तो उस व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो हमें मिलता है। और इसलिए इस क्षण में मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप एक अच्छे दोस्त से बात करेंगे जो इसी स्थिति से गुजर रहा है। और इसीलिए अपने मन में चुपचाप निम्नलिखित वाक्यांशों को अपने आप से दोहराएं। मैं सम्मान और दया के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्ति के हानिकारक व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ।
मेरे पास अपने भावनात्मक कल्याण की रक्षा करने का अधिकार है। और फिर बस एक पल लें इन शब्दों को वास्तव में बसने देने के लिए। या यदि आप इन बयानों के खिलाफ अपने मन में प्रतिरोध या एक आवाज को तर्क करते हुए देखते हैं तो ये ठीक है। ये प्रतिरोध उन संदेशों से आ सकता है जो आपने इस विषाक्त संबंध में प्राप्त किए हैं, और इसीलिए इसे बिना किसी निर्णय के, बिना किसी निराशा के बस देखें। और फिर अगले कुछ क्षणों के लिए इन सकारात्मक वाक्यों पर लौटें। और अब जब हम इस अभ्यास को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं तो आइए एक इरादा निर्धारित करें कि आप इस विषाक्त संबंध के साथ आगे कैसे जुड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि सख्त सीमाएं निर्धारित करना, संपर्क को सीमित करना, या दोस्तों या एक चिकित्सक से समर्थन प्राप्त करना, या बस आज आपने जो सचेत जागरूकता विकसित की है उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना। और इसीलिए आपका इरादा कुछ ऐसा हो सकता है: मैं इस व्यक्ति को जवाब देने से पहले रुकूंगा और सांस लूंगा, या जब मुझे आलोचना महसूस होगी तो मैं अपनी कीमत याद रखूंगा, या जब मैं अभिभूत महसूस करूंगा तो मैं समर्थन लूंगा। और एक ऐसा इरादा चुनें जो आपके लिए अर्थपूर्ण और प्राप्त करने योग्य हो। और यहाँ बस एक पल लें और खुद को इस इरादे को जीते हुए देखें। खुद को इस व्यक्ति के साथ भविष्य की बातचीत को इस नई जागरूकता और आत्मसम्मान के साथ संभालते हुए देखें। कल्पना करें कि आप अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और देखें कि आपके शरीर में ये कैसा महसूस होता है। और यहाँ याद रखें कि रिश्तों में पैटर्न बदलने में समय और अभ्यास लगता है। जब आप इन बदलावों को लागू करते हैं तो अपने साथ धैर्य रखें, और कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान होंगे और ये पूरी तरह से सामान्य है। और यहाँ एक गहरी सांस और लें, और फिर जब आप तैयार हों धीरे से अपनी आंखें खोलें।
बैठने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।